दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस प्रश्नावली के लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस हमने फिनिश करा दिए हैं। और जो आज की हमारी क्लास है, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, दक्षता अभ्यास दक्षता अभ्यास 8, तो इस पर आधारित रहेगी। और इस अभ्यास के पहले के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस आपको फिनिश करा दिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 0। 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए, अच्छी बात है। इस 4 को उठा के इधर ले जाएंगे हम, इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे। क्या है? माइनस का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे हम। ये 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 2। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अभी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या कहता है हमसे जी। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। इस 2 को उठा के 0 के नीचे ले जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस का 121 हमने ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल्स टू 0/2। ये 0 हो जाएगा जी। वैसे इसे लिखा नहीं जाता है कभी भी, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली 0 आता है। अंडरस्टूड है जी। 0 के नीचे 0 जाएगा, चला जाएगा 2। 0 के नीचे 2 आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 121 को उठा के इधर ले जाएंगे हम। 121 इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाते चलिए। एक्स ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर चल रहा है फिलहाल जी। 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 11। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। देखिए जी, आपका आंसर हो जाएगा जी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है यहाँ पर। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, ये एक्सरसाइज जितनी इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। और आपकी बुक में ये अलजेब्रिक पोर्शन का ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लगभग मान के चलिए अलजेब्रिक पोर्शन यहीं पर आके फिनिश हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सिक्स इज इक्वल्स टू 2/x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस का 2। देखेंगे 13 गुणा करने पर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 1 के साथ करेंगे। 1 लिख दिया ब्रैकेट में। एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप डायरेक्टली गुणा भी करके लिख सकते थे। इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 लिख देंगे ब्रैकेट में। एक्स स्क्वायर माइनस का 6, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम संख्या रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 12, 6 दूना 12 होता है। समझ में आना चाहिए हमें। एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, बिना एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ। ये 2 लिखा है, 2x स्क्वायर लिखा है, उठा के इधर ले आएंगे। माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाली संख्या जब उठा के
इस तरफ लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। ये पहले से एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखे रहने दीजिए। इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, ये माइनस का 12 चलने देंगे, ये प्लस का 2 है, उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। पता होना चाहिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इक्वल का मार्क लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा है। स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस चला जाएगा यहाँ पर। अगर ये स्क्वायर नहीं बनता है किसी भी संख्या का तो ज़बरदस्ती का अंडर रूट लगाते हैं कि स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट चला जाता है। आपको पता होना चाहिए, शुरुआत में ही आपको बताया जा चुका है। स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस लगेगा। यहाँ पर एक रीज़न दे देंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। समझ में आना चाहिए, यही आपका आंसर है यहाँ पर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश होता है, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6, इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये हमें करना नहीं है हमें ये। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर हमें गायब करना है, तो गायब करने के कुछ तरीके हैं, हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी हमारी पिछली क्लासेस में। देखते हैं यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 2 चल रहा है ना, ध्यान देंगे, ऊपर भी प्लस 2 बना लीजिए। अब बनेगा कैसे, प्लस 2 बढ़ाएंगे और प्लस माइनस 2 माइनस करेंगे। देखेंगे अगर कहीं पर किसी से 2 दे करके 2 ले लिया जाए तो बात वही लिखी जाएगी, मानी जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए प्लस का मार्क है, प्लस का नाम। अब देखेंगे यहाँ माइनस का 6 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 5 चल रहा है, माइनस का 1 कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए। क्यों किया, क्योंकि ये माइनस का 6 बन जाएगा, हमें माइनस का 6 चाहिए। इज इक्वल टू 2 चल रहा है, चलने देंगे हम। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, अब हम जो नीचे है वही ऊपर बनाना है हमें, ठीक है ना। एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर सीधे आप माइनस का 6 प्लस का 1 लिख लीजिए, माइनस का 6 प्लस का 1। मतलब क्या, फिर से सॉल्व करेंगे, माइनस 5 आएगा। माइनस 6 क्यों बना, क्योंकि हमें माइनस 6 चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 चलने देंगे हम। माइनस का 2 लिख रहा है, ये बचा हुआ है, माइनस का 2 लिख करके इसे भी अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अलग कर लिया हमने, प्लस का मार्क आया ये वाला, प्लस का मार्क लिख लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखा है, प्लस लिखा है, 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 लिखा है, इज इक्वल टू 2 लिखा है। ये बात पता होना चाहिए। इन दोनों को हमने इसके नीचे, यानी ये जो है ये सब तीनों के नीचे है, इन दोनों को अलग किया, इसको अलग किया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ भी है, ये पूरे के नीचे था, ये सेक्शन हमने, ये सेक्शन जो था ये अलग करके अलग हटा लिया, ये लिखा है, बाकी ये सेक्शन था अलग लिख लिया हमने। सेम इस तरह ये सेक्शन था इधर लिख लिया, 1 बचा वो इधर लिखा हमने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है। अब ये बन के 1 बन जाएगा, ऊपर ये सेम संख्या है ना, माइनस क्या बचा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये भी 1 बन जाएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल टू 2।
ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 बन जाएगा आपके पास। ये वाली संख्या उठा के हम सीधे इधर ले जाएंगे 2 के उस तरफ। क्या बचा है, 1 और 1 मिलके 2 बन गया। प्लस बचा है, प्लस लिख देंगे। ये बचा है, ये लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल टू 2 बचा है। ये माइनस की संख्या थी, इधर आके प्लस की बन जाएगी, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। पता होना चाहिए आपको ये 2 से जो 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम साइन है। इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन होता है तो कैंसिल हो जाता है। इक्वल के अगर दोनों इस तरफ है या दोनों इस तरफ है तब अपोजिट साइन वाले कैंसिल होते हैं, यानी ये प्लस माइनस कैंसिल होता है। लेकिन इस 2 को अगर उठा के हम इधर ले आते तो माइनस का 2 बन जाता है, और माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं, इम्प्लाई दैट का मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम। इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इसका मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 6 दूना 12। एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, बिना एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ। इसको उठा के इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर चलने दीजिए, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 12 चल रहा है, चलने देंगे। उसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। तो पता होना चाहिए आपको ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे। ये वाला इम्प्लाइज दैट इसके लिए था, ये वाला इम्प्लाइज दैट इसके लिए है, ये वाला इम्प्लाइज अगली लाइन के लिए। क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, देखेंगे 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस लगेगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा पता है, अगर किसी का स्क्वायर नहीं बनना है तो हम, आपकी मर्जी है, आप एक लाइन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर दिखा दीजिए। अब स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 14। इसे अंडर रूट बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर रीज़न देंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। यही आपका आंसर है, प्लस माइनस 14 आंसर है आपका। तो देखेंगे इक्वल के नीचे इक्वल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप बना लीजिए पहले से ही, अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट सुधर जाता है। इसे थोड़ा पास में लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन इसके बाद एक ही फॉर्मेट में क्वेश्चन चलना चाहिए हमारे पास। तो समझ में आना चाहिए आपको, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखा जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहना चाहते हैं। x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस का एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5/2। पता होना चाहिए हम क्या करेंगे आगे। अब हम तो जो नीचे है वो ऊपर बांधने की कोशिश, जब तक का ऊपर एक्स है हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है। प्लस 2 है तो ऊपर भी जबरदस्ती का प्लस 2 बना दीजिए। एक्स लिखा है, जबरदस्ती का प्लस 2 बनाया। इस प्लस 2 को हटाने के लिए माइनस 2 लिखेंगे, लेकिन एक माइनस 2 ऑलरेडी चल रहा है, उसको भी लिख लेंगे। ये दोनों हमने अपनी मर्जी से लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ प्लस 2 है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 2। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 चल रहा है, हमें माइनस 2 नीचे है, तो पहले हम माइनस 2 लिख लेते हैं, फिर हम प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस 2 ऑलरेडी चल रहा था हमारे पास, ये लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 चल रहा है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 5/2 चल रहा है। देखिएगा इजी क्वेश्चन है ये एक्स प्लस 2 इस नीचे के लिए अलग लिखेंगे, इन दोनों के लिए अलग लिखेंगे। ध्यान देंगे क्या आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह बड़ी संख्या का कोई भी बड़ा ले लीजिए, 4 आ जाएगा। और नीचे एक्स प्लस 2 चल रहा है, चलने देंगे।
प्लस का मार्क लगाएंगे हम, x माइनस टू ये भी है, x माइनस टू ये भी है, दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/x-2 इज इक्वल टू 5/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, माइनस का 4/x+2 चल रहा है, चलने देंगे, प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, प्लस का 4/x-2 चल रहा है, चलने देंगे, इज इक्वल टू 5/2 चल रहा है, चलने देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर अब हम, ये 1 1 मिलके 2 बन जाएगा, और इसको उठा के हम इधर ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या उठा के इधर ले जा रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी सबको उठा के इधर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो संख्या है वो यहीं पर लिखी हुई है, और इसका कैलकुलेशन इसके साथ होना है, और यहाँ पर लिख करके सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बन सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे अब हम कि ठीक है, सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व करते हैं, सर देखते हैं क्या होता है। ये 1 1 मिल के 2 बन जाएगा, ठीक है, और ये 2 बन जाएगा, 2 को उठा के इधर ले जाएंगे। पहले हम इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है जी, 4/x-2, फिर हम इसे लिख रहे हैं, ये माइनस का है, 4/x+2 इज इक्वल टू 5/2 चल रहा है, चलने देंगे, ये 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएगा, इधर आएगा माइनस का 2 बन जाएगा, इसका इसके इसमें, इन दोनों का आपस में, इसका इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, एक काम कीजिए, 4 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 दूना 4, 1/4, कोई फ़ायदा नहीं है, मल्टीप्लाई कराइए, 4x प्लस का 4 दूना 8, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे यहाँ पर, 4x माइनस का 8, ब्रैकेट जरूर लगाइए, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये साइन गड़बड़ कर देंगे आप। यहाँ पर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, जब जहाँ पर माइनस होता है कंपलसरी यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब नीचे नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, अब हम, ये प्लस का है, ये माइनस का है, x-2 x+2, यहाँ पर क्या जाएगा, 2 दूना 4, 5 माइनस का 4/2, पता होना चाहिए आपको। ये क्या लिखा है, 4x प्लस का 8 माइनस का 4x प्लस का 8 अपॉन में प्लस a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है प्लस बी माइनस बी, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x² प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास, 1/4, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा जी, 4x, ये 4x कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8, ये 8 और 8 मिलकर 16 बन जाएगा जी, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 और 8 16 बन गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, x² माइनस का 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इस नीचे अलग मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है, इसको थोड़ा पास में लिख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको देखने में। 8 और 8 मिल करके कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, नीचे कितना, x² अपॉन 2 की पावर 4, x² ऐसे ही लिखेंगे हम, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 को 16, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए रफ वर्क में हम करने जा रहे हैं, अब हम रफ में नहीं है, क्वेश्चन का ही पोर्शन है यहाँ पर, 16 दूना 32, यहाँ पर 32 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 32 लिखा हमने यहाँ पर, इज इक्वल टू x² माइनस का 16, माइनस का 16 इधर आएगा, प्लस का बन जाएगा, क्या लिखेंगे, 32 प्लस का 16 इज इक्वल टू x², implies that पांचवा नंबर है जो हमारा, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम कि
यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे। यहाँ पर ये 2 और 2 है, ये 2 का स्क्वायर बनेगा ना कि पावर 4 बनेगा ये। ठीक है, 2 का स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे हम। ठीक है, तो अगर आपसे मिस्टेक होती है तो आप क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, वो उसमें कमियाँ ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो सकता है। फिर 16 दूना 32 हो जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर -4 चल रहा है, यहाँ पर -4 लिख देंगे। यहाँ पर हम माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा जी। एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये वाली संख्या को लास्ट में लिख रहे हैं। 32 और 4 36, समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू प्लस माइनस का 6, सॉरी अभी हम 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ये प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिखेंगे आप अच्छे से, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आया उत्तर आपका, प्लस माइनस का 6। ध्यान देंगे इसे, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर आके फिनिश होता है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो है वो लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम है, आपको वहाँ दिया हुआ है। उसे इबारत वाले प्रश्न बोल सकते हैं, या तो वार्तिक प्रश्न बोल सकते हैं। वार्तिक माने क्या होता है, जो बातचीत करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। व्युत्क्रम क्या होता है, माना संख्या, माना वह संख्या पूछी जा रही है आपसे, माना वो संख्या बराबर x। व्युत्क्रम पता होना चाहिए, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, उस संख्या को अपॉन में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम पूछा जा रहा है तो इसको 1/x लिख दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए y का व्युत्क्रम बताइए, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, हम y के व्युत्क्रम के लिए 1/y। आपसे z का पूछा जाए, आपका 2 से आपसे अगर मान लीजिए कि 10 का पूछा जाए, 10 का व्युत्क्रम क्या बोलेंगे आप, 1/10। अगर आपसे बोला जाए 4/5 का व्युत्क्रम, 4/5 का व्युत्क्रम, आप पलट दीजिए, नीचे संख्या ऊपर लिख दीजिए, 5/4 लिख दीजिए। सिंपल इजी क्वेश्चन है। और इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम माने जस्ट एक तरीके से जस्ट मतलब आप उसे डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिए, बस अंश को हर में बदल दीजिए, हर को अंश में बदल दीजिए, उसे व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे, वह संख्या ज्ञात की जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो, यानी कि ये संख्या अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, ये संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर होनी चाहिए। x इक्वल टू 1/x, ये हम नहीं कह रहे, ये आपसे हमसे प्रश्न कह रहा है हमसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। अब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर चल रहा, 1 के ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ये प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। ठीक है, लिखेंगे हम, अतः वह संख्या प्लस माइनस का 1 है। पता होना चाहिए आपको। अब बारी आती है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा इसे, उत्तर लिख दीजिए। इसमें लिखेंगे अतः वह दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ये जरूर लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट बना दिया, आप लिख सकते हैं वहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 6 से फिनिश होता है, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहना चाहता है आपसे, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, क्यारी का परिमाप बताइए। वर्ग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वर्ग वो आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, ठीक है ना। और माना वर्ग की भुजा, क्या माना, माना वर्ग की भुजा क्या है, ए है आपका, ठीक है। वर्ग मत लिखिए, वर्गाकार क्यारी लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। माना वर्गाकार क्यारी की भुजा। अच्छा, भुजा क्या होता है, एक, यानी एक सिरे की लंबाई, ये सब बराबर है ना आपस में, चाहे इसकी इसकी ये सब आपस में बराबर है, तो एक भुजा इसे बोलेंगे। दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। हमने किसी को मान लिया वो ए है, माना कि हमने ये ए है, तो सभी ए हो जाएंगे अपने आप। अब क्या बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमको, 16, इसको मीटर लिख लीजिए क्योंकि आपको मीटर में दिया गया, वर्ग मीटर पता होना चाहिए आपको। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये वर्गाकार है तो यहाँ वर्गाकार लिखा है, ये क्यारी है तो यहाँ क्यारी लिखा, की है तो की लिखा है। आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गाकार भुजा की भुजा का वर्ग, भुजा गुणे भुजा, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ लिख दीजिए भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा आपने, भुजा गुणे भुजा। 16 क्या होता है, 16 ऐसे लिख लीजिए, भुजा मतलब ए स्क्वायर, ए इंटू ए, भुजा भी ए, भुजा ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगी, ये ए इंटू ए, ये 16 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू प्लस ले लेंगे, प्लस का ही 4 लेंगे, माइनस क्यों लिया, देखेंगे माइनस का 4 मीटर अमान्य है। हम जानते हैं कि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, माइनस जिस दिशा को दिखा सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकती है, ये पता हो गया आपको, 4 आ गया। क्या आंसर लिखेंगे, अभी परिमाप पूछा गया है, वर्गाकार क्यारी का परिमाप, क्या होता है फार्मूला परिमाप का, 4 इंटू भुजा, पता होना चाहिए आपको, ये सूत्र है ये क्या लिखेंगे, 4 का 4 ऐसे लिखेंगे, भुजा की वैल्यू भी 4 ही आई है, इसका आंसर भी 4 आया है, ये कितना जाएगा, 16 मीटर। सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन था। उत्तर क्या लिखेंगे, अतः क्यारी का परिमाप, अतः क्यारी का परिमाप 16 मीटर है, पता होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 यही फिनिश होता है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, इजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहना चाहता है, 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कुल रुपए बराबर, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कुल रुपए कितने, कुल रुपए 289, ज्ञात है
क्या ज्ञात है आपको कि व्यक्तियों की संख्या बराबर प्रत्येक को प्राप्त रुपए, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त रुपए। व्यक्तियों की जो संख्या है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त रुपए हैं। ठीक है जी, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एक बात हम और जानते हैं, अतः इसको भी हमने x मान लिया, यानी व्यक्तियों को कितनी संख्या दी, x थी, प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त थे, ये x थे, ये दोनों बराबर है इसलिए हमने एक ही संख्या मानी x। अतः व्यक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त रुपए, इन दोनों गुणा कराएंगे तब पूरा रुपए आ जाएगा, रुपए 289। ये कैसे किया हमने? हम इस क्वेश्चन को तुरंत भी कर सकते थे आसान शब्दों में, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, सही तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का। हमने कहा एक व्यक्ति को 10 रुपए मिला है और 5 व्यक्ति हैं, कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? व्यक्तियों की संख्या को और एक को कितना मिला दोनों गुणा करा दीजिए, टोटल 50 रुपए बनेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है, हर व्यक्ति को 2 रुपए मिला है, टोटल कितने रुपए हो गए? आप क्या करोगे, व्यक्तियों की संख्या को और हर व्यक्ति एक को 2 मिला है, गुणे व्यक्तियों की संख्या से करा देंगे, टोटल रुपए निकल आएंगे, 20 रुपए बनेंगे हमारे। नहीं समझ में आया? हमने कहा कि व्यक्ति कितने, स्टूडेंट कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को कितने लड्डू देने हैं, 4 लड्डू देने हैं, टोटल कितने लड्डू लगेंगे? स्टूडेंटों की संख्या और लड्डुओं की संख्या को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा 200 लड्डू लगेंगे। तो पूरे इतने रुपए बटे जा रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या और हर व्यक्ति को जितना प्राप्त हो दोनों बराबर था, इसलिए एक्स लिखा हमने। ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स इंटू एक्स आ गया। 289 किसका होता है, स्क्वायर होता है, हमें पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर होता है जी। आपका जो 289 है, नाइनटीन का स्क्वायर होता है आपका, सॉरी ये क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स इंटू 19 इंटू 19 लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए, निकालना आपको आना चाहिए, लास्ट क्लासेस में सब बताया जा चुका है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 19। क्या लिखा है क्वेश्चन, आपसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे? अब क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या बताएंगे, तो व्यक्तियों की संख्या कितना है, व्यक्तियों की संख्या भी तो एक्स ही था, अतः व्यक्तियों की संख्या 19 है। ये बात पता होना चाहिए आपको। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 9, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 है, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये पता होना चाहिए आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आपको क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। तो बारी आती क्वेश्चन नंबर 9 की, वो हमसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 है। लंबाई की बात कर रहा है, चौड़ाई की बात नहीं कर रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई की 5/4 है। तो पहले मान लिया हमने चौड़ाई, माना कमरे की चौड़ाई
एक्स मीटर, मीटर में लेके चलेंगे क्योंकि प्रश्न में हमें वर्ग मीटर दे रखा है क्षेत्रफल, इसलिए मीटर की यूनिट लेके चलेंगे। कमरे की चौड़ाई मान लिया हमने। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं, ये हमने अपने मन से माना, लेकिन अब जो आ रहा है वो प्रश्न के अनुसार लिखना है। कमरे की लंबाई कमरे की लंबाई है जो आपका, वो हमें दे रखा है 5/4 गुनी, यानी कि एक्चुअल ना इसका 5/4 कर दीजिए, 5/4 गुना कर दीजिए, मीटर आ गया ये आपका। इसको आप अच्छे से और लिखना चाहेंगे तो 5x/4 लिख सकते हैं यहाँ पर, 5x/4 मीटर, पता होना चाहिए आपको जी। अब आपसे क्या रहा है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल लिखा है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको, 20 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पता होना चाहिए आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयताकार, आयत का क्षेत्रफल। ये कमरा लंबाई चौड़ाई दे रखा मतलब आयत है ये आ गया 20। लंबाई कितना दे रखा हमको, 5x/4, चौड़ाई कितना दे रखा हमको, x दे रखा है, इक्वल टू 20। अब देखेंगे हम 5 से 20 काट देंगे, या ऊपर इसका गुणा करा देंगे, नीचे इसका गुणा करा देंगे, x और x क्या हो जाए, x और x ऐसे ही बचेगा आपके पास, इसका गुणा 20 × 4 कर देंगे यहाँ पर हम, ये 5 या 5 लिख देंगे हम, x² ऐसे ही आ जाएगा, 5 चौको 20, 6 चौको 16, यानी 4 × 4 लिख दीजिए, 5 चौको 20, 4 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 4 का स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस का 4, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ये लिखना जरूरी है आपका, तभी ये आया यहाँ पर, ये प्लस माइनस का 4, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, प्लस का 4 ले लेंगे, ओनली 4 लिखेंगे, माइनस का 4 अमान्य है, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी लंबाई है तो चौड़ाई बताइए, x मतलब चौड़ाई आ गया, लंबाई क्या दे रखा आपको, लंबाई बराबर 5x/4, 5 की जगह 5 लिखेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, अपॉन में 4 लिख देंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो उत्तर लिखेंगे हम, अतः कमरे की लंबाई कितना है, ये लंबाई है ये 5 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है, 4 मीटर है, ये देना जरूरी है क्योंकि यही आपका आंसर होता है, यही आपका उत्तर है। ब्लैक पेन से लिखेंगे इसे अच्छे से अंडरलाइन करके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यही ख़त्म होता है, इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दक्षता अभ्यास होता है, इसमें कोई नया नहीं सिखाया जाता है, जो आप सब कुछ सीख चुके हैं उसी को रिवाइज कराया जाता है एक एक्सरसाइज में, तो इसे जरूर लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छे से पता होना चाहिए आपको, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे, अदरवाइज तो दिमाग से निकल जाएगा। एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर फिर इसी बिंदु पर वापस आने पर 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले बताया जा चुका है एग्जाम्पल में, अगर आपने अच्छे समझा होगा तो।
क्या बोला, नाव को किसी शांत जल में चल। सेम उसी तरह से करेंगे, लिखेंगे कि माना धारा की चाल, धारा मतलब नदी की चाल, की चाल, धारा की शांत जल में चाल, लिखिए शांत जल में चाल की नहीं सॉरी, धारा खुद भी जल है, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, प्रति माने होता है एक घंटे में x किलोमीटर। किसी गाड़ी में कहीं पर स्पीड लिखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 5 किलोमीटर जा रही है वो, इसका मतलब ये होता है x किलोमीटर। अब क्या लिखेंगे, अब नाव की चाल लेंगे, अब धारा की चाल ले लिया, नाव की दो चाल होगी, एक धारा के साथ जा रही होगी, एक धारा के अपोजिट में आ रही होगी। माना आपको दे रखा क्वेश्चन में कुछ कि एक नाव को शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, यानी नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या लिखेंगे, अब नाव की, अब देखिए नाव की चाल इतनी है, शांत जल में चाल इतनी है, और धारा की चाल इतनी है। ध्यान रखिएगा कि ये आपकी नदी बह रही है, ये आपकी इस डायरेक्शन में नदी वही चली जा रही है, ये आपकी नाव है ये, ठीक है। अगर इस नाव को आप इस डायरेक्शन में चलाएंगे तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में मिल जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन इस नाव को अगर इधर ले जाएंगे तो इसकी नाव की स्पीड देखिए, नाव अगर इधर जा रही है और नदी इधर ले जा रही है, नदी इधर धक्का देगी, नाव इधर धक्का देगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो स्पीड घट जाएगी। आप देख सकते हैं अगर हवा चल रही है, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में यदि आप भागेंगे, यानी हवा के साथ भागेंगे उसी दिशा में, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हवा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सेम यही तरह से जल में भी हो जाएगा, ठीक है। शांत जल में चाल, अब क्या लिखेंगे, नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल होगी बढ़ जाएगी। धारा कितने में, x में, नाव कितने में, 5 15 में है, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे नाव की चाल धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, अब 15 माइनस का x किलोमीटर पर आवर। अब x माइनस 15 नहीं लिख देंगे, क्योंकि नाव की चाल तब भी तब भी ज़्यादा रहेगी, धारा से फास्ट ही रहेगी नाव की चाल। अगर धारा की चाल ज़्यादा तेज हो गई तो नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी, उल्टा धारा की दिशा में बहती चली जाएगी, चाहे वो उसकी दिशा में जाए चाहे उसकी दिशा में ना जाए। प्रैक्टिकली ये समझ सकते हैं आप भी ध्यान से अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि कुल समय, यानी वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। धारा क्या हो रहा है, नाव क्या हो रही है, पहले 30 किलोमीटर जा रही है, फिर इस स्थान में वापस आ जा रही है, ठीक है। यानी हम जानते हैं प्रश्नानुसार
जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कुल समय। ये बात सभी को पता होना चाहिए। जितना जाने में समय लग रहा है फिर आने में समय लगे, दोनों जोड़ देंगे, कुल समय आ जाएगा। और हमें एक बात और अच्छे से पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है फार्मूला, हमको अच्छे से पता होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो फिर समय क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए। समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ठीक है। ये बात हमें पता होना चाहिए। समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे, दूरी तो सेम है ना, क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जा रही है, दूरी कितना जाना, 30 किलोमीटर जाना है। दूरी जाना 30 किलोमीटर, जाने में नहीं, दिशा में, धारा की दिशा में। जाने का मतलब होता है दिशा में, यानी ये जाना है, दिशा में जाना है। चाल कितनी हो जाएगी, 15 प्लस का x किलोमीटर पर आवर, प्लस आने में यानी धारा की उल्टी दिशा में आने में इतना समय लगा होगा। लेकिन ये भी समय है, ये भी समय है। ये कौन सा समय है, दूरी बटे चाल यानी दिशा वाली चाल। ये भी समय है, कौन समय, आने वाला, दूरी बटे चाल, कौन चाल, उल्टा उल्टा लौटने वाला चाल। यानी कि अभी भी 30 किलोमीटर चल रहा है ना, और ये लौट रहा है, इसलिए माइनस वाला लिया। कुल समय क्वेश्चन हमें दे रखा है, कुल समय कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट। कुल समय 4 आवर 30 मिनट। पता होना चाहिए घंटे मिनट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम कि 30 को, अब हम 30 को क्या किया जाए, बाहर निकाल लिया जाए। 30 को एलसीएम ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, 1/15 प्लस एक्स प्लस का 1/15 माइनस का एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये मिनट है ये, तो मिनट को आवर्स में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, 30/60 आ जाएगा यहाँ पर। यह आ गया आवर्स में, पूरी तरह कन्वर्ट हो गया। 30 को 30 से ऐसे ही कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। 4 दूना 8 और 9/2, यानी 9/2 भाग करेंगे 4.5 आएगा। वही 4 है, आधा घंटा मतलब 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 9/2 आ जाएगा। अब इस 30 का गुणा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 20 के साथ लिखेंगे हम। ये क्या आ गया, आवर्स है जी। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्या जाएगा, 15 माइनस एक्स। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, क्या जाएगा, 15 प्लस का एक्स अपॉन में, प्लस में माइनस में लिखा है, एक बार क्या जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, 9/2 लिखेंगे। 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगा यहाँ पर हमारे साथ। ये आर में लिखा, आर में लिख देंगे यहाँ पर हम। ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। और भी अच्छा लग सकता है यदि आप इम्प्लाइज दैट का मार्क लेके चलिए यहाँ पर एक। ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, आपको पता होना चाहिए। 225 होता है। माइनस का एक्स स्क्वायर चल रहा है, चलने देंगे हम। इक्वल का मार्क लगाएंगे यहाँ पर हम। 9 से 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 दहा में 30। 3 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 3 3 9, 3 दहा में 30, यानी 20 आ जाएगा यहाँ पर। 10 का मल्टीप्लाई भी करा देंगे यहाँ पर हम। ये बात पता होना चाहिए आपको अच्छे से। 3 से 30 को भी कैंसिल कर सकते हैं अभी हम। 3 कम 3, 3 दहा में 30, यहाँ 10 हो जाएगा। 225 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। 10 का गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, पता होना चाहिए आपको। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इतने से प्लेस में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 10 गुणा यहाँ करा देंगे, जो 100 आ जाएगा जी।
इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाया, 10 गुणा इधर कराएंगे 100 आ जाएगा, इसका गुणा 1 में कराएंगे 2 to 5 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 to 5 माइनस का एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 100 इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को पहले लिख लीजिए, इसको एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे और 100 को उठा के इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 to 5 चल रहा है, चलने देंगे, 100 इधर जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे हम, दोनों घटा देंगे, जब 25 आ जाता है पता होना चाहिए कि इसको अगर हम माइनस करते हैं, यदि हम 200 30 तीन त्रिका 9, 3 दहा में 30, 15 15 30 लगा समय। अच्छा एक छोटा सा काम और करेंगे अभी हम, आपको ये चीज़ बोला जा रहा है आपसे, यानी कि 15 30 त्रिका 30 कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पर आपका, तीस एलसीएम ले लेंगे, 9/30 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दहा में 30, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 20 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी 20 ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इस 20 का गुणा 100 से करेंगे, ये 200 आ जाएगा, कितना जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ पर 100 की जगह हम क्या लिखेंगे, 200, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 200 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। ये 25 जो होता है हमारे पास, हमें अच्छे से पता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 5, x क्या था, धारा की चाल थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा की चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, x इज इक्वल टू प्लस का 5 ले लेंगे, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। अब उत्तर लिख देंगे, अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्या लिखेंगे उत्तर में, अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है यहाँ पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बारी है हमारे अगले क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चन है और आपको आई थिंक समझ में आएगा। देखिए जो अच्छा क्वेश्चन है इसे नोट कर लेंगे अच्छे से और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपका ये उत्तर है, मेन आंसर ये होता है, इसे देना बहुत ज़रूरी है। तो बारी है हमारे अगले क्वेश्चन की, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। आपके जो वार्तिक प्रश्न है इस प्रश्नावली में फिलहाल इतने ही थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, 12x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 12, इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे अब हम कि इसका हमें फैक्टर करना है, हमें इसका 12 का गुणा 12 हम करेंगे, इक्वल टू 144, 144 तोड़ेंगे 25 बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए
फैक्टर करना आना चाहिए आपको। 12x² ऐसे लिख लेंगे। हमें क्या करना है, हमें 25 बनाना है हमको। कैसे बनाएंगे 25 हम? रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 3 का 9, 16 9 25 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तक तो इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई होगी आपकी। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा रखी है ऑलरेडी। ब्रेक कैसे करते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं, उसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कुछ नहीं किया इस लाइन में, हमने मल्टीप्लाई कराया हमने एक्स का अंदर, इक्वल टू 0 चल रहा है, चलने देंगे हम। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है। 4 का पड़ा पड़े 12 आ जाए, 4 3 12, एक एक्स चल रहा है, चलने देंगे, प्लस का मार्क लगाइए। 4 का पड़ा पड़े 16 आ जाए, 4 चौक को 16 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 का 9, एक्स आ जाएगा, 3 चौक को 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लेंगे, 3x+4 ये भी है, 3x+4 ये भी है। क्या बचा, 4x प्लस का 3 बचेगा, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम कि अब हम पहले इसे 0 ले लेंगे। 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 4/3। यह आंसर आया। 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 3/4। आप यदि चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो उत्तर की जांच कर, फिलहाल क्वेश्चन में नहीं कहा गया हुआ है, इसलिए हम इस यहाँ पर उत्तर की जांच नहीं कर रहे हैं। आपकी इच्छा तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, एलएचएस लेंगे पहले। एक्स जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर 4/3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा, आरएचएस कर देंगे। ठीक है, फिर एक बार इसे लेकर के सॉल्व करेंगे, 2 बार एलएचएस बराबर आरएचएस दिखा देंगे, अतः उत्तर सत्य है लिख देंगे हम। ठीक है, समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, माइनस का 4/3 और माइनस का 3/4। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहना चाहते हैं। x² माइनस का 4x, x², 4x²। देखिए क्वेश्चन मिस प्रिंट है क्वेश्चन हमारा, तो इसका जो आंसर दे रखा है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को जनरेट किया है। 4x², 4x² माइनस का 16x माइनस का 9। देखिए जो क्वेश्चन हमें अच्छे से नहीं दिया गया था, हमारी बुक में मिस प्रिंट है, हो सकता है आपकी बुक में अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, इसके आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को जनरेट किया और वो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 का गुणा 4 में कराएंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 को तोड़िए, 16 बनाइए, 2 से करेंगे, 18 9 36, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 16 बनाना है हमें, कैसे बनेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 से 12 नहीं आता है, 3 3 का 9, 2 दूना 4 नहीं आएगा, 9 दूना 18, 18 और 2, ये एक साथ ले लीजिए, 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 18 में 2 घटाइए, 16 आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, 4x² ऐसे लिखिए, माइनस ऐसे लिखिए, 18 लिखिए, -2 लिखिए, एक्चुअल एक्स लिख देंगे, माइनस का 9 चल रहा है, चलने देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x² लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, 18x आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, माइनस का 9 चल रहा है, चलने देंगे हम। इन दोनों में क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है हमको। 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, 2x बचेगा ओनली, माइनस 2 का बड़ा बड़ी 18 आ जाए, दोनों 18। प्लस का क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, 2x माइनस का 9 इक्वल टू 0। चल रहा है, चलने देंगे अब हम। 2x माइनस 9 ये भी है, 2x माइनस 9 ये भी है। टू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 2x माइनस का 9 इक्वल टू 0,
2x इज इक्वल टू प्लस का 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/2। ये आंसर आ गया आपका। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल करके, 2 चौको 8 और 1 9, ये भी उत्तर हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये उत्तर है, ये उत्तर है। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के आधार पर, अपनी प्रैक्टिस के आधार पर। अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है या गलत है, बिना उत्तर माला देखें आप उसका पता लगा सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में बोला जाता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसे करके दिखाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसकी हाइट को देख के कभी भी मत घबराइएगा कि ये क्या आ गया हमारे पास, a+1x² प्लस का 2ax प्लस का a-1। देखेंगे इसका मल्टीप्लाई x² वाले टर्म के साथ कराएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, a-1 लिखा है और ये क्या लिखा है, a+1 लिखा है। दोनों गुणा करा देंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a² माइनस का 1 बचेगा। ये बात पता है आपको? चलिए अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है जी कि आपको इसको ब्रेक करना है, ये बनाना है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई यार, हम ब्रेक कैसे करेंगे अब हम? देखिए अच्छी बात है। तो क्या करेंगे अब हम ऐसा कि हमारे पास दोनों को सॉल्व कर दे यदि हम, तो ये आ जाए, यानी कि इस 2a को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम 2a को हम a+a लिख सकते हैं। देखिएगा 2a को ओनली उठा रहे हैं हम, ओनली 2a को उठा रहे हैं अभी हम, ध्यान दीजिएगा। 2a को उठा लिया, 2a को क्या लिखा जाता है, a+a लिखा जाता है। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। अब हमें ये बनाना है हमको, यानी ये बनाना है हमको। देखेंगे a यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक बार प्लस में 1 लिखा है, एक बार माइनस में 1 लिखा है। तो आप एक बार प्लस में 1 लिख दीजिए, माइनस में 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ आप जोड़ रहे हैं वही चीज़ घटा भी रहे हैं। अब a+1 इसके साथ ले लीजिए, -1 इसके साथ ले लीजिए। क्या लिखा है, a+1 और प्लस का a-1। देखेंगे दिस सेम है पूरा पूरा, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिख देंगे अब हम। आप कहेंगे कि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए करा के देख लीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ना है या घटाना है, हमें ये बनाना है। मल्टीप्लाई कराएंगे, यही संख्या आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हो गया ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर a+1 ऐसे ही लिखेंगे हम, x² भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का इस 2a की जगह हमने करके दिखाया आपको। इस ब्रैकेट लगाएंगे एक अच्छा सा। क्या लिखा है, a+1 लिखा है, प्लस का मार्क है, a-1 लिखा है, x चल रहा है, x चल देंगे, प्लस का a-1 चला देंगे, इक्वल टू 0। ये बात पता होनी चाहिए आपको। x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे हम, a प्लस का 1 x² प्लस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, a प्लस का 1 बगल में x चल रहा है, प्लस का a-1 बगल में x चल रहा है, प्लस का a-1 चला देंगे, इक्वल टू 0 चल रहा है, चलने देंगे हम। मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ देखेंगे a+1 यहाँ भी, a+1 यहाँ भी है, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए आप। a प्लस का 1 और x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ओनली x बचेगा, प्लस बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का मार्क दिखा है। यहाँ पर a-1 दिख रहा है, a-1 कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, चलने दीजिए, इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट एक साथ लिख लेंगे हम। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया कि आपको थोड़ा यूनिक सा दिखे कि हाँ ये कॉमन के अंदर बचा है, ये बाहर निकाला गया है, ठीक है। आप सेम ब्रैकेट ले सकते हैं, x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, प्लस ये देखिए बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+1 प्लस का x, सॉरी a+1 यहाँ x बचा है, प्लस का a-1 बचा है, ब्रैकेट में लिख लिया हमने यहाँ पर। एक बार ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, इक्वल टू 0।
ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। लेकिन हम आगे अभी इसका वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम इसे ले लेंगे, एक्स प्लस वन इजक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन। एक बार इसे ले लेंगे, ए प्लस वन एक्स चल रहा है प्लस का ए माइनस वन इजक्वल टू ज़ीरो। इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, अब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे। क्या लिखा है हमारे पास, ए प्लस का वन एक्स चला देंगे इज इक्वल टू माइनस का ए माइनस का वन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसको डिवाइड में ले जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस चलने देंगे, ए माइनस वन अपॉन ए प्लस का वन, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो यही आपका उत्तर है। क्या आया उत्तर एक्स का, पहला माइनस का वन चल रहा है, दूसरा आंसर क्या है, माइनस का ए माइनस वन अपॉन ए प्लस का वन। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर किसी भी कंपटीशन में जाएंगे 8th स्टैंडर्ड के लेवल से, तो ये आंसर क्वेश्चन आ सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन को ज़रूर सीखना चाहिए ताकि आप सब लोगों से आगे जा पाए आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। यदि आप अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलेंगे, आप सब लोगों से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलानी सभी को आती है, बाइक चलानी सभी को आती है, लेकिन जीतता वही है जो सबसे तेज चलाता है। आपको यदि विनर बनना है तो आपको आना नहीं, सबसे ज़्यादा आना चाहिए। तो बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की, ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस का टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एक्स। चलिए अच्छी बात है। इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, इन दोनों गुणा आपस में करिए। इसका इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का वन। इसका इसमें करेंगे, एक्स माइनस का वन आ जाएगा, प्लस का इसका गुणा इसमें करेंगे, टू ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस टू लिखेंगे। इन दोनों गुणा आपस में करेंगे, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एक्स लिख देंगे यहाँ पर हम। एक्स माइनस वन प्लस का टू एक्स माइनस का फोर, इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे यदि हम, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का एक्स में क्या एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का गुणा माइनस वन में करेंगे माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस टू का गुणा इससे करेंगे माइनस का टू एक्स आ जाएगा, माइनस का टू गुणा माइनस वन से करेंगे प्लस का टू आ जाएगा, इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ये टू एक्स और ये एक्स कितना आ जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। ध्यान देंगे हम, टू एक्स और ये एक्स, थ्री एक्स, माइनस का वन माइनस का फोर कितना जाएगा, माइनस का फाइव आ जाएगा। यहाँ पर अब हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, अब हम माइनस का एक्स माइनस का टू एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, प्लस का टू चल रहा है चलने देंगे हम यहाँ पर, इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एक्स लिख देंगे अभी हम। इसका गुणा ऊपर दोनों से करा देंगे, इसका गुणा इधर करा देंगे हम, इसका गुणा इससे कराएंगे, क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इससे कराएंगे माइनस का फाइव एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका गुणा इससे कराएंगे सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा फिर इससे कराएंगे सिक्स से कराएंगे माइनस का क्षेत्र का अठारह एटीन एक्स आ जाएगा, इसका गुणा सिक्स से कराएंगे प्लस का छः दुना 12 आ जाएगा। पता होना चाहिए आपको, स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, बिना स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर चल रहा है चलने देंगे हम, सिक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का फाइव एक्स चल रहा है चलने देंगे हम, एटीन एक्स को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का एटीन एक्स हो जाएगा, प्लस का 12 उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। पता होना चाहिए आपको। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 23 एक्स हो जाएगा, माइनस का 12 चल रहा है इक्वल टू ज़ीरो। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अब हम कि
थोड़ी सी गड़बड़ी हुई यहाँ पर, माइनस का 18 उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 बनेगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यहाँ 13 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, प्लस का 13 आएगा यहाँ पर। अब हम माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, वो माइनस कॉमन वाला जीरो के नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा, वो क्या जाएगा 3x² प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का 13x आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। 12 36, 36 को तोड़ना है, 13 बनाना है। आगे का पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए। आपको 36 को तोड़ा हमने, 2 से करेंगे, 18 36, 2 से करना है, 2 9 18, 3 से करना है, 3 3 9, 2 9 4, 3 3 9, 9 4 13 होता है, पता होना चाहिए आपको। 3x² माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, x माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, 4 3 12, x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 एक साथ, 3x माइनस 4 एक साथ इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद का बेसिक वर्क है, आपको पता होना चाहिए क्या किया जाता है इसके आगे। x माइनस 3 को एक लिख लेंगे हम 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या बचा, 3x माइनस 4 बचेगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। हमारे पास दो आंसर आ गए, x की वैल्यू क्या आ रही, 3 आ गया और 4/3 आ गया। ये हमारा आंसर है, ये हमारा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इजी क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। आपकी बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, थोड़ा देर में ही सही, लेकिन आपका आंसर जरूर आएगा। और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपके सारे एक बार में ही आ जाने चाहिए, लेट लतीफ़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। देखते हैं 15 क्या कहना चाहता है हमसे। x प्लस 4 अपॉन x प्लस 5 माइनस का x अपॉन x प्लस 1 प्लस का 1/8। ध्यान देंगे, पता होना चाहिए हम क्या करेंगे, इस x को कैंसिल करेंगे ऊपर वालों को, x प्लस 5 बना देंगे, -1 कर देंगे, देखिए 4 बन जाएगा अपने आप। 5 माइनस 4 4 ही होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 4। क्यों, या तो एक काम करिए, +1 -1 करिए, +1 कर देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, -1 बचा रह जाएगा, x प्लस 5। पता होना चाहिए अब क्या कर रहे हैं, अब हम +1 करेंगे, -1 करेंगे, अपॉन x प्लस 1 चल रहा है, चलने देंगे, इक्वल टू 1/8 चल रहा है, चलने देंगे। इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाया, अलग अलग करेंगे। अब हम x प्लस 5 चलने देंगे, माइनस का 1 चलने देंगे, x प्लस 5 चला देंगे। यहाँ पर हम माइनस का क्या लिखें, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, यहाँ पर अभी तक का प्लस चल रहा था यहाँ पर, तो ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर तुरंत। यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर बैठेंगे, यहाँ पर आप एक x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये माइनस है, माइनस का अलग हटा लीजिए, 1 अपॉन x प्लस 1। अभी हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने। यहाँ पर माइनस था, अभी यहाँ पर ये पूरा एक पर्सन है, दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 1 अपॉन x प्लस 5 चलने देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद किया, 1/8 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अभी ये ब्रैकेट ओपन होगा और बाहर क्या है, माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट खोलेंगे और यदि माइनस अंदर है तो प्लस बन जाएगा। ध्यान देंगे, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगवाए थे। यदि ब्रैकेट ना लगाते, ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो ये भी माइनस रह जाता हमेशा के लिए, ये गलत हो जाता क्वेश्चन आपका। ध्यान रखेंगे, यदि माइनस है तो एक ब्रैकेट जरूर लगा देंगे कि बाद में वो अंदर वाला जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस बन जाता, ठीक है।
ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, यहीं पर आके कैंसिल हो जाएंगे, ये यहीं पर कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास? माइनस का मार्क है 1/x+5 प्लस का है 1/x+1 = 1/8। ध्यान देंगे, अगर आप इसको पहले लिख ले, इसको बाद में लिख ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा जी। ठीक है, तो इसको पोर्शन को उठा के, माइनस वाले पोर्शन को उठा के ये साइड में लिख ले रहे हैं हम इस तरफ, x-5। बात वही है, x+5 चल रहा है, प्लस लिखेंगे यहाँ पर हम, बात वही है आपकी। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे, इक्वल नहीं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों गुणा आपस में, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, क्या आ जाएगा? x+5 आ जाएगा। ब्रैकेट माइनस चल रहा है, ब्रैकेट लेके चलेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, x+1 आ जाएगा। इन दोनों गुणा नीचे नीचे आपस में करा देंगे, x का गुणा x में कराएंगे x², x का गुणा 5 में कराएंगे 5x, 1 का गुणा x में कराएंगे x आ जाएगा, 1 गुणा 5 में कराएंगे 5 आ जाएगा, = 1/8 आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं, x ऐसे लिखेंगे, x+5 ऐसे लिखेंगे, माइनस का मार्क है, माइनस का मार्क लगा देंगे, ये x आ जाएगा, जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, x² लिख रहा है, चलने देंगे हम, 5x और x कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा, प्लस का 5 चल रहा है, चलने देंगे, = 1/8 है, 1/8 लिख देंगे हम। अब देखेंगे प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4। 4/x² प्लस का 6x प्लस का 5 = 1/8। अब देखेंगे इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा पूरे से करा देंगे, 8 गुणा 4 से करेंगे, 8 चौक को 32, इस पूरे गुणा 1 से करा देंगे, क्या आ जाएगा? x² 6x + 5। पता होना चाहिए आपको ये। 32 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 32 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 0। x² प्लस का 6x प्लस का 5 माइनस का 32। अब 0 इधर लगाने की, इससे अच्छा आप इस तरफ लगाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्वेश्चन देखने में। x² ऐसे लिख देंगे, प्लस का 6x ऐसे लिख देंगे हम, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या को ले लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27, हाँ 27, माइनस का 27, 27 = 0। ये इक्वल 0 था, इस तरफ ले आए हम, तो यहाँ पर जो आपका फैक्टर बनता हुआ तैयार हो जाता है। ये 27 तोड़ो 6 बनाओ, पता होना चाहिए, 9 3 का 27, 9 माइनस 3 करेंगे, x आ जाएगा, तो ब्रेक करना आपको अच्छे से आना चाहिए। x² ऐसे लिखेंगे हम, प्लस का 9x माइनस का 3x माइनस 27 चल रहा, चलने देंगे, = 0 आ जाएगा। ये x कॉमन ले लेंगे, x+9 आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 9 आएगा, = 0। x+9 ये भी, x+9 ये भी है, क्या बचेगा? x-3 बचेगा, = 0 ले लेंगे अब हम। अब यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को ले लेंगे, x+9 = 0, x = माइनस का 9 आ जाएगा, x-3 = 0, x प्लस का 3 आ जाएगा। क्या आया आपका आंसर? x = 3 भी आया, माइनस का 9 भी आया, यही आपका उत्तर हो गया। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करेंगे आप, अच्छे से आ जाएगा आपको भी, और इसकी हर लाइन आपको बताई गई है, और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहना चाहता है, ध्यान देंगे अब हम। 5x² माइनस 16x, 5x² माइनस का 16x माइनस का 21, 21 गुणा 5 से कराएंगे अगर हम, 5 गुना 10 और 1 5, 105 तोड़ के 16 बनाना है हमको। क्या किया है? 5 गुणा 21 किया था हमने, = इतना आ गया। 105 को तोड़ो, 3 से करेंगे, 3 3 का 9, 1 आ जाएगा 15, 3 बचे 15, 5 से कर देंगे, 5 कम 5, 5 9 45, 19 आ जाएगा, = 1। 16 बनाना है, तो
5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 3 त्रिका 9, 1 3 पच्चे 15, 5 से करेंगे 5 5 एकम 5, 4 45, 5 9 45, 19 करेंगे। तीन त्रिका 9, 3 बचे 15, 5 से करेंगे 5 सत्ते 35, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा, 7 त्रिका 21, 21 माइनस 5 कर देंगे, 5x² माइनस का 21 माइनस का 5, एक्शल देंगे, माइनस का 21 लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। समझ में आता होगा आपको। 5x² यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ 21x आ जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 5x आ जाएगा, माइनस का 21 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5x माइनस का 21 आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5x माइनस का 21 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे 5x माइनस का 21 एक साथ लिख लेंगे, क्या बचा x प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू 0 लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब पहले इसको 0 लिखेंगे, 5x माइनस का 21 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। यहाँ पर 5x इक्वल टू 21 आ जाएगा, x इक्वल टू 21/5 आ जाएगा, और x इक्वल टू इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 चौक को 20 और 1। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पर आके फिनिश होता है। हमारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। देखेंगे अब हम 17 को, 132 को ब्रेक करेंगे, आ गया जो दो 4 जाती 12 और 11 आ जाएगा, 23 आ जाएगा हमारे पास। x² ऐसे लिखेंगे, माइनस का 12 और ये प्लस का 11, x चलने देंगे, प्लस का 132 चल रहा है चलने देंगे, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। x² ऐसे ही रहेगा, माइनस का 12x लिखेंगे, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 11x आ जाएगा, प्लस का 132 लिख देंगे, इक्वल टू 0 चलने देंगे। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे, चिन्ह माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। यहाँ पर हम x माइनस 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस का 11, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट लिया हमने, एक बार इसको लिख लेंगे, x माइनस का 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 12 और 11, ये आपका उत्तर हो जाता है। इसे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे अच्छे से, अच्छा लगेगा। देखें क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ना, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा, दोनों को ब्रेक करेंगे 21 माइनस 2 आ जाएगा। ये काम करना आपको अच्छे से आता होगा। यहाँ पर 21 माइनस का 2 लिखेंगे, x चलने देंगे, माइनस का 3 चलने देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर हम यहाँ 14x² ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का 21x माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ पर अब हम यहाँ क्या कॉमन, 7 कॉमन मिल रहा है, 7x कॉमन मिल रहा है, 7x कॉमन ले लेंगे, 7 दूना 14 x आ जाएगा, प्लस का 7 से 21 3 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब हम यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस का 3 एक साथ लिखेंगे और 7x माइनस का 1 एक साथ लिखेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3/2, प्लस 3 इधर लेंगे, माइनस का आ जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 7x माइनस का 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इक्वल टू जो 1 आ जाएगा बाई 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। x की जो वैल्यू आ रही है 1/7 माइनस का 3/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। समझ में आना चाहिए, 12 और 6 गुणा किया हमने, 12 छंगा 72, 72 को तोड़ेंगे 8 में 72 होता है। बस सिंपल था, x का अंदर मल्टीप्लाई कराया है हमने यहाँ पर फिर 3x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ पर 4 कॉमन लिया है दोनों में से, 2x प्लस 3 यहाँ भी, 2x प्लस 3 भी यहाँ भी लिख लेंगे, 3x प्लस का 4 इस ब्रैकेट में लेंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे 0 लेंगे, यहाँ पर 3 को उधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 2 को अपॉन में ले जाएंगे, 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2, 1 से 1 बचेगा, ऊपर लिख देंगे। सेम थिंग यहाँ भी 4 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 3 अपॉन में लिख देंगे, यह आ जाएगा 4 एकम 4 और 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे अभी हम, यहाँ पर देखेंगे 21 से गुणा 24 से करेंगे, 21 गुणा 24 से करेंगे 504 आएगा, 504 को तोड़ेंगे
65 बनाएंगे तो 56 + 9 हमें हासिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर जो माइनस आ जाएगा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम कि इन दोनों में देखेंगे 8x कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। 3x - 7 यहाँ भी है, 3x - 7 यहाँ भी एक बार लिख लेंगे। 8x - 3 बचेगा, इसे यहाँ लिख लेंगे। और फिर इसे एक बार जीरो ले लेंगे। 3x - 7, 7 को इधर ले आएंगे, प्लस को आ जाएगा, 3 डिवाइड में लिख देंगे। इसे फ्रैक्शन मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। 2 होल 1/3 आ जाएगा, 2 सही 1/3। सेम यहाँ पर 3 को इधर ले आएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, 8 को इधर ले आएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, डिवाइड में 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/2 होल 1/3, 2 सही 1/3 और 3/8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये जो दक्षता अभ्यास है ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पर। तो ये आपकी अलजेब्रिक पोर्शन की आपकी बुक में लास्ट वाली एक्सरसाइज थी। और अभी इसके बाद अब आपका जो अगला पोर्शन आएगा उसमें हम देखेंगे, उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों पूरी कोशिश की गई है कि आपको जितना भी पर्याप्त समय है हमारे पास, इस समय में आपको अच्छे से बताया जाए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो विश्वास कीजिए आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। गणित या तो पूरी तरह से सही होती है या पूरी तरह से गलत होती है, ठीक है। बीच का कोई भी पोर्शन उसमें नहीं होता है कि थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिस करिए, आप आगे जाके एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। आप कभी भी बस ये मत सोचिएगा कि नहीं यार ये तो बहुत कठिन है, हमें कैसे आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर स्टूडेंट अपने समय में वीक ही होता है, ठीक है। आप अपने ऊपर किसी भी तरह का टैग पहले से मत लगाइए, आप बस केवल अपना कर्म कीजिए और विश्वास कीजिए आज नहीं तो कल आपको मैथ आने लगेगी और बहुत अच्छे से आने लगेगी। आप बेमन से किसी भी काम को 21 दिनों तक कीजिए तो वो आपकी आदत बन जाती है। और यदि उस काम को आप 90 दिनों तक करते हैं तो वो काम आपका शौक बन जाता है। तो इस पढ़ाई को अपनी आदत के बाद भी आगे जाकर के इसे अपना शौक बनाना है। बाकी आपकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो हमें बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे मेहनत का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।